तनय शिरु नावा जानिका जी प्रभु निकट बुलावा। हनुमान मेरे समीप आओ। प्रभु जानकी का पता लगाने के लिए तुम्हें जाना है। मेरी जानकी वहां पर ना जाने कैसे रहती होगी, किस हाल में होगी, ये मैं नहीं जानता। लेकिन जब तुम जानकी के पास पहुंच जाना तो बहु प्रकार सीत ही समझायो, कहीं बल विरह वेग तुम आयो। शीघ्रता के साथ तुम मेरे समीप आ जाना और ये मणिमुद्री सीता को दे देना। जाओ हनुमान। हनुमत जन्म सुफल करे माना, चल हृदय धरी कृपा निधाना। गिरते उतरी चढ़ी गिरी शिखर, चहु दिस देखा भूमि विवर एक कौतुक पेखा। भूमि हो चक्रवाक बक हंस उड़ाई, हो चक्रवाक बक बहुत खग प्रविशई दहि माये। ओ गिरिते उतारी पवन सुत आवा, सब कहूँ ले सोई बीभर दिखावा, सोई बीभर दिखावा, सोई बीभर दिखावा। हे तात हनुमान जी, लागी तृषा अतिशय अकुलाने। अवश्य हमारी सेना चलते चलते बहुत श्रमित हो चुकी है। हमारी सभी सेना को प्यास और क्षुधा सता रही है। यदि पीने के लिए जल नहीं मिला, खाने के लिए फल नहीं मिले, तो हमारी सेना के सभी वीर अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। इसलिए हम चाहते हैं आप कहीं से जल की व्यवस्था करें। हमने देख लिया है इस पर्वत की खलाई में जिस समय हमारी दृष्टि जाती है तो यहाँ से चक्रवात आदि पक्षी निकल रहे हैं। जल में रहने वाले पक्षी जो जल के विहीन होकर के अपने प्राण त्याग देंगे, ऐसे पक्षी इस गुफा से निकल रहे हैं। इसका तात्पर्य है इस गुफा में जल अवश्य है। आओ सभी लोग मिलकर के इस गुफा में बड़ी सावधानी से प्रवेश करते हैं। क्यों नहीं? दिख जाए उपवन बरा सरब विकसित, बहुकल मंदिर रुचिरिता, बैठी नारी तप देख रहे हैं हनुमान जी, हम घूम के भीतर इस विवर में आए, देख रहे हैं दूर से ही एक नारी अपनी तपस्या पर लीन है। क्या करें? क्या इनकी तपस्या को भंग करें? बुलाओ किसी को, रूबी जी वगैरह। तपस्या कभी किसी की भंग नहीं होनी चाहिए। तो फिर हमें करना क्या चाहिए? हम अपना काम करेंगे। तपस्या का त्याग तो तपस्विनी स्वयं करेंगी। जब आतुर होकर भक्त किसी के सामने निवेदन अनुग्रह करता है तो वह व्यक्ति उस पर कृपा जरूर करता है। दूर देता ही सबनी सिरुना, हे अश्वती तपस्विनी देवी, हम सभी वानरों का प्रणाम स्वीकार करें, प्रणाम स्वीकार करें। पूछे
देवी, हमारा प्रणाम स्वीकार हो। आप कौन हो? हे देवी, ये बताने का समय नहीं है। आपकी साश्रम अगर जल हो तो कृपा करके आप हमें बताएं। पीछे चले जाओ कुटिया की, वहां जल है। क्यों नहीं, हम आओ। शीघ्र ही जाते हैं। सभी लोग मिल करके आओ। देवी की कुटिया मज्जनु की ने मधुरी फल खा, सभी बंदर भालू जल पियो फल खाओ, फिर कोई ये नहीं कहेगा कि दास निकट पुनित बेचनिया, दाधगा गा बाप दादा नी दादा, दाधगा गा बाप दादा नी दादा, दाधगा गा बाप दादा नी, दासु निकट दासु निकट दासु, दासु निकट पुनित बेचनिया, पुनि तब चली ते सब आपन कथा सुनाई। हे देवी, हमने जल पिया, फल भी खाए, बड़े मधुर फल थे, बड़ा ही सुंदर जल था। हमारी तृषा वह क्षुधा शांत हो गई है। कथा तो सुनेंगे, लेकिन देवी जाने दीजिए। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, जिस मार्ग से होकर के हम आए थे वह मार्ग अब हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हम आपकी इस विवर से बाहर कैसे निकलेंगे? कृपा करके इसका उपाय बताएं। अपने नेत्र बंद कर लीजिए, मैं आपको निकाल दूंगी। अगर आप हमें इस विवर से बाहर निकाल रहे हैं तो हम आपको प्रभु श्री राम जी का पता बता रहे हैं। जिस समय हमारे प्रभु श्री राम जी इस समय अपना स्थान बनाए हुए हैं, हमारे प्रभु श्री राम जी इस समय ऋषमुख नामक पर्वत पर हैं। आप हमें इस विवर से बाहर निकालते हुए आप जाएं, वहीं जाकर के उनके दर्शन करें। हमारा प्रणाम स्वीकार हो, हमें बाहर निकालें। हे देवी स्वयं प्रभा, भगवान सूर्य ने आपका एक बार परिचय दिया था, क्योंकि संसार का ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर सूर्य की किरणें न जाती हों, लेकिन यह विवर ऐसा विवर है जहां पर सूर्य किरणें नहीं आती। तब उन्होंने कहा था, एक समय तुम्हें उस दिव्य विवर का भी दर्शन होगा जहां पर स्वयं प्रभा नामक एक तपस्विनी तपस्या कर रही है। हमारा सबका प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम स्वीकार। हम आंख बंद करके यहां से निकलने का प्रयत्न करते हैं। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। नयन मूंद पुनि देखई वीरा, ढाले सकल सिंधु के तीरा। देख रहे हनुमान जी महाराज, उस तपस्विनी के तप का प्रताप, उसने अपने तपोबल से हमें समुद्र के किनारे पर भेज दिया। लेकिन विचार कर रहे हैं, जिस समय हमारी दृष्टि आगे की ओर जाती है तो आगे जल ही जल दिखाई दे रहा है, और पीछे महाराज सुग्रीव का आदेश है, यदि हमने एक माह में मातेश्वरी जानकी की खोज नहीं की तो उनके द्वारा हमें प्राणदंड दिया जाएगा। हमारी अवधि बीतती ही चली जा रही है, लेकिन कार कुछ भी नहीं हो पा रहा है। आगे जाएंगे तो मारे जाएंगे, पीछे जाएंगे तो भी मारे जाएंगे। दो भात भाई, मृत्यु हमारी दोनों तरफ से हमारी मृत्यु है। करें तो क्या करें? आओ यहीं पर बैठ करके विचार करते हैं। यही विधि कथा कहीं बहु भांति, गिरी कंदरा सुनी संपाती। ओहो, आज बहुत दिनों के बाद, बड़े समय के बाद ऐसा लगता है कि मेरी क्षुधा शांत होगी। क्या लाल लाल फल ईश्वर की कृपा से आज मुझे ये भोग मिला है, ये फल मिले हैं खाने को, लेकिन मैं इनके पास तक जाऊं कैसे? कैसे खाऊं? कैसे? सुन रहे हैं हनुमान जी महाराज,
आज इस पक्षी को हम सभी बंदर भालू फल के समान लग रहे हैं। ये आज हमें खा जाने की बात कर रहा है तो ऐसा लग रहा है कि अब भा मरण सत्य तो हम जाना, अब हमारा मरना सुनिश्चित हो गया है। लेकिन आज हमें इस पक्षी को देख करके उस पक्षी की याद आ गई जो पंचवटी में रहता था, जिसने प्रभु श्री राम काज हेतु अपने प्राणों का भी परित्याग कर दिया। तभी तो उस पक्षी के लिए कहना पड़ा, धन्य जटायु सम को नाही। अरे जटायु के समान इस संसार में कोई दूसरा पक्षी नहीं है, कोई दूसरा पक्षी नहीं हो सकता। आए ये तो बोलते हैं, मैं तो समझा था कि आज देवताओं ने मुझे आहार दिया है, भोजन दिया है, लेकिन ये बोलने वाले भोजन है। अरे भैया आप लोग किस कीन जटायु की बात कर रहे हो? यहाँ आओ, हमें बताओ। हम नहीं आएंगे तुम्हारे पास, अगर तुम्हारे पास आएंगे तुम हमें खा जाओगे। खा जाएंगे? क्योंकि अभी तुम खाने की बात कर रहे थे। मैं खाने की बात कर रहा था, लेकिन तुमने कीन जटायु का नाम लिया। हाँ। अब मैं तुमको खा नहीं सकता हूँ। विश्वास हमें कैसे ऐसा करें? लगता देखिए है अंगद जी, ऐसा है कि सूझ जुआरन आपन दाऊ। जो व्यक्ति जिस चीज की जरूरत रखता है उसे केवल वही दिखाई देती है। इसे लगी है भूख, और हम लोगों ने कहा था अब भा मरण सत्य हम जाना, हम लोगों का मरना सुनिश्चित है। तो ये प्रसन्न हो गया, बोले जे मरेंगे हम खाएंगे। बस क्योंकि गिद्ध मरा हुआ मांस खाता है, जीवित मांस गिद्ध नहीं खाता। ये सत्य है। इसलिए इनके पास जाने में हमें कोई भय नहीं है। आओ भैया, आओ 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 भैया, जिस हाँ। कीन जटायु की बात कर रहे थे बिल्कुल। वो कहाँ है? गिद्धराज जटायु इस समय भगवान के धाम में है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु हो गई? हाँ, मर गए? मर गया। मर गए? हाँ, सच्ची में मर गए अब सच्ची ही में मरा जाता है। कि झूठी में मरे? नहीं, हम झूठ नहीं बोलते। सच्ची में मर गए? मर गए, सच्ची मुच्ची? बाकी तुम देख लो। बड़ा गमगीन रो रहा है पक्षी। लेकिन ये रो क्यों रहा है? अरे ये पाखंडी है। अरे कुछ लोग ऐसे होते हैं, रिश्ते नाते बनाने के लिए कुछ आडंबर रचेंगे और सगे संबंधी बन के छल करेंगे। नहीं भैया, ऐसे कोई बात नहीं है। जिस कीन जटायु का तुम नाम ले रहे हो वो मेरा सगा भाई है। अरे चुप हो जाओ, तुम कह रहे हो वो हमारा सगा भाई था। वो इतना धर्मात्मा, तुम इतने दुष्ट आत्मा, कैसे भाई हो सकते हो? अरे भैया, हम वाकई में दोनों सगे भाई हैं। अच्छा, हम दोनों सगे भाई हैं। हम चलो। दुष्ट आत्मा नहीं है। मैं यहाँ बहुत दिन से पड़ा हूँ, चल फिर नहीं पाता हूँ। भूख के कारण मेरी आत्मा कुलबुला रही है। चलो अंगद जी। इसलिए तो भैया वो मेरा भाई मर गया है, तो क्या मैं अपने भाई को जलदान तिलांजलि दे सकता हूं? बिल्कुल दे सकते हो। इन्हें समुद्र के किनारे ले जाया जाए। अब देखो, अनुज क्रिया करी सागर तीरा। रुको भैया, भैया या देखे हो हमारे पुट्ठन में घाव तो नहीं। हम ये देखने के लिए आए हैं क्या? हम नहीं तुम्हें- देखो ऐसा है, इनके पंख नहीं है, ये उड़ नहीं पाते, एक स्थान में पड़े रहते एक हैं। ही स्थान में बैठे रह, तो तुम लोग आ गए तो दिखा दे कि पुट्ठन में घाव तो नहीं है। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ ऐसे होते हैं जो आसन के व्रण कहलाते हैं, है? तो आसन के व्रण आपको नहीं हुए हैं। चलो ठीक है। जिनको तो भैया हमका जलदान दे का है। ये लो। तो ये काया है। बगल में जो बैठे हैं हनुमान जी के साथ साथ आयुर्वेदाचार्य भी हैं। एक एक बीमारी तुम्हारी दूर कर देंगे। ये है क्या चीज? इसको नासय उठाओ। रोग हरे सब पीड़ा, सभी रोगों को दूर करने वाले हैं। अच्छा ये हाँ,
लेकिन या ये हमारे- बात इनके समझ में नहीं आएगी ये ना। हमारे हाथ मक्का पकड़ा है। ये बांदरी कुसा है। अच्छा कुसा है का? अब सुनो हाँ। बड़े ध्यान से। हाँ ये बानरी कोसा तुमने धारण कर ली है। हाँ अब जैसा हम कहेंगे वैसा ही तुम्हें कहना है। हाँ, जैसा तुम कहियो वैसे कहिबे। भूलना नहीं, बोलना नहीं, अभी नहीं बोलना है, अभी नहीं बोलना है, अभी मंत्र नहीं शुरू हुआ है, अभी मंत्र नहीं शुरू हुआ है। हम तिलांजलि नहीं डलवाएंगे। हम तुम ही तो कहा रहो जैसा कान वैसा बोलो। अरे तो जब मंत्र बोले तब बोलो। अच्छा जब तुम मंत्र बोलियो तब बोलो। हाँ, अच्छा ठीक। कहो पिंड पिंड पिंडा, कहो पिंड पिंड पिंडा, कहो नहीं कहना है, कहो नहीं कहना है। केवल पिंड पिंड पिंडा कहना है। अच्छा अच्छा एक बात बताओ, हाँ, ये पिंडा का होता है? अरे पिंडा बनाए, पिंडा पिंड बनाए। पिंड का भाई होता है। आटा नहीं तुम कहो पिंड, पिंड और पिंडा। हाँ, पिंडा बड़ा है थोड़ा। नहीं पिंडा का। देखो कुछ छोटे पिंड बनाए जाते हैं, कुछ बड़ा पिंड होता है। अच्छा 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 तो कुछ छोटे पिंड और ये जो एक मुख्य पात्र में रखा जाता है वो बड़ा पिंड होता अच्छा, है। पिंडा तो 100 उसका- साल वाले के लिए है? और पिंड मतलब 75 65 40। अच्छा तो पिंड पिंड पिंडा। पिंडा ऊपर 3 प्राणी। हाथ धुई गए, तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो। अगर 3 प्राणी। अगर पिंडा के ऊपर 3 प्राणी चढ़ गई हैं तो यही पिंडा 3 के हाल का हुई है। यही 3 प्राणी। देखो ऐसा नहीं, इसके पीछे भी गूढ़ रहस्य है। भगवान सूर्य के जो रथ चलाते हैं आपके पिता, उनकी 2 पत्नियां, जिस समय वो भगवान सूर्य के यहाँ रथ चलाने गए तो वहां से उनको आने की अनुमति नहीं है, इसीलिए वो दोनों पत्नियां आत्मदाह कर ली। तो 2 तुम्हारी माताएं, 1 तुम्हारा भाई, 3 हुए। तो 3 पिंड दान करने हैं, वो पिंड से अपना भोजन ग्रहण करेंगे। पिंड पिंड माता है, पिंडा तुम्हारा भाई है। अच्छा तो पिंड पिंड पिंडा, पिंडा ऊपर 3 प्राणी, पिंडा के ऊपर 3 प्राणी। तुम ले जटायु पानी। रुका तेरे रहू तक मत नहीं। हुई जाइए, तुम रुको कहीं रहो। मैं तो जटायु का कहूँगा पानी दे जाएगा पड़ी। ना यहीं से दोगे, वो ग्रहण करेंगे। ये पितरों को भोजन दिया जाता तो है। कब पियासा मर गए रहे का? प्यासे नहीं मरे हैं, हाँ। लेकिन तुम्हारा धर्म बनता है कि तुम्हें उन्हें जल देना चाहिए। अच्छा सभी पुरखों के सहित पिंड बताओ। पिंड पिंडा, पिंडा ऊपर 3 प्राणी। तुम तुम ले- ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी। तुम नीक बजाओ तो हम अपने भाई के तेरा ही करीबे वो माँ बजाए आए हो। इसके ऐसा नाती होगा तो भैया। कहेगा पुरखा को पिंडा क्यों दे, प्यासे मर गए थे। पिंडा पार 3 है। हाँ ठीक। अच्छा एक बात नहीं समझ में आ रही, एक गिद्धराज जटायु गोदावरी के किनारे और संपाति जी समुद्र यानी लवण सागर के किनारे दक्षिण में, और ये श्रीलंका में। तो ये आखिर दोनों भाई बिछुड़े कैसे? ये बड़ी लंबी कहानी है भैया। बहुत छोटे में बताना। हाओ हाओ कहानी लंबी है लेकिन भैया, छोटे में बताना। हम दोनों भाई थे। ठीक। हम लोग बड़े वीर थे, हाँ वो तो दिख रहे हैं। बड़े बलवान थे। हाँ हम दोनों एक साथ रहने लगे। अच्छा। हाँ, जो खाते थे पीते थे एक साथ। हाँ, हम पीते थे एक साथ, लेकिन मेरा भाई कुछ दूसरी चीज पीने लगा। अरे इसलिए हमने एक दिन उसको टोका। हाँ, हमने कहा मैं तुझसे ज्यादा वीर हूँ, तो तुम ज्यादा ठाकोगे। मैं तुमसे ज्यादा वीर हूँ। अरे वो कहने लगा मैं तुमसे ज्यादा वीर हूँ, हाँ, मैं टाकूंगा। मैं ऐसी चीज चाहता हूँ कि उसके आगे सब फेल है। अरे हमने कहा शर्त रख लो। कहले क्या? हमने कहा सुनो, वो देखो सूरज, वो सूरज। गुरु हम टांगते होते तुम पैदल चले जाते। वो सूरज जो उस सूरज को छू लेगा, जो उस सूरज को छू लेगा वो सबसे वीर कहलाएगा।
हाँ, वही पता चलेगा उसने ज्यादा पिया है। हाँ, हम लोगों ने उड़ना प्रारंभ किया। हाँ। उड़ते 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 ज्यादा न उड़ो। रास्ते में मिल गए कई दिन उड़। हाँ। उड़े सूरज तक पहुंचे, सूरज के पास पहुंचे। जैसे ही सूरज के पास पहुंचे तो हमारे भाई को गर्मी लगने लगी। हाँ, वो बेचारा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो गर्मी बर्दाश्त नहीं करता। वो सूरज के पास जैसे पहुंचा तो सूरज की गर्मी से उसका पूरा शरीर काला हो गया। काला हो गया। अब वो वहां से लौट आया। उसके बाद हम नहीं माने, हम कहा हम वीर हैं, हम और उड़े। उड़ते गए उड़ते गए उड़ते गए, सूरज के पास पहुंच गए। फिर जैसे सूरज को छुआ, काले से भी काला हो गया। सूरज को छुआ वैसे फुर्र से हमारे पंखों में आग लग गई। जल गए। हमारे पंखों में आग लग गई। हम नीचे गिरने लगे। नीचे गिरे तो लुढ़कते पुढ़कते 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 लुढ़कते पुढ़कते। बस ज्यादा न लुढ़को, आ जाओ, नहीं मस्ताना पकड़ देगा। यहाँ आकर के गिर गए भाई। ठीक। बहुत दिन तक पड़े रहे। हाँ। एक दिन चंद्रमा नाम के ऋषि निकले। उन्होंने मेरी दीन दशा देख करके मुझसे बताया कि तेरी ये दुर्गत एक दिन दूर हो जाएगी, तेरा उद्धार हो जाएगा। हमने कहा कब? कल के जिस समय भगवान के दूत किसी को ढूंढते हुए यहाँ आएंगे, तुम उनके दर्शन पाओगे, तुम्हारी स्थिति ठीक हो जाएगी। आए? हमको लगता मेरे पंख किल्ला फोड़ रहे हैं। तुमने सही पहचाना, हम श्री राम जी के सेवक हैं। माता जानकी की खोज करने के लिए निकले। हमारे सामने समस्या ये है क्या? कि आगे ये 100 योजन का समुद्र, पीछे हमारे महाराज की आज्ञा, दोनों प्रकार से हमारी मृत्यु निश्चित है। आगे बढ़ रहे हैं तो मर जाएंगे, पीछे जाएंगे तो मर जाएंगे। माता जानकी का अभी तक पता नहीं चला है। अच्छा, तुम हमारी कोई मदद कर सको तो तुम्हारा बड़ा आभार रहेगा। अवश्य, मैं समस्याओं का प्रसाधन केंद्र हूं। अभी मैं देखता हूं, अब मैं खड़ा हो सकता हूं। हाँ बिल्कुल। पर के साथ पैर भी आ गए। देखो बड़ी देर में आया। अरे भैया, समुद्र के उस पार देख रहे हैं हम। हाँ, तो वो वहां से वापस लौटेगा तो इतना टाइम तो लगेगा। आपने देख लिया? वो देख लिया मैंने। क्या देखा? दिखाई दिया वो महामान्य सीता। हमें नहीं दिखाई दिया। वो देखो, वो अशोक वृक्ष के नीचे बैठे गमगीन है। नहीं कौन? दिखाई? सीता जी। अच्छा, नहीं दिखाई दिया? सीता जी को देख लिया। तुम लोग देखे ना भैया? हमें केवल जल ही जल दिखाई दे रहा है। हम देखें तुम नहीं, क्यों? क्योंकि गीद दृष्टि अपार। हम गीद जाति के हैं। हम लोग आकाश से जमीन पर पड़े हुए बाजरे के दाने को भी देख लेते हैं। इसलिए हमारी दृष्टि बड़ी मजबूत है, बड़ी दूर तक की हमने देख लिया। और तुम में से जो भी इस समुद्र को एक ही छलांग में पार करेगा, वही महामान्या जानकी का पता लगाएगा। और आप हमारे सुनील उर्फ भोला विश्वकर्मा, आपकी ओर से गहरे पुष्प मुद्राएं टिंकू जी के लिए साधुवाद। भैया, इस समय श्री राम जी प्रबलसल गिरी पर हैं। हाँ। आप जाकर के उनके दर्शन करें। हम अपने कार्य को अग्रसर करते हैं। हाँ। जय जय श्री राम। एक काम और करिए, जी, ये काले को भी मेरे साथ भेज दीजिए। इसको आप अपने पंखों में दबाइए, सेवा करवाइए, ले जाइए। हाँ, चलो चल वही।
संपाति जी के द्वारा बताया गया, जो भी यह संयोजन का समुद्र पार करके त्रिकूट नामक पर्वत पर जाएगा वही मातेश्वरी जानकी की खोज कर सकता है। हमने अपने सभी सैनिकों में सभी बंदर भालुओं से पूछा तो कोई कह रहा है 10 योजन, तो कोई कह रहा है 20 योजन। आप कहां तक जा सकते हैं? मैं 30 योजन तक जा सकता हूं। अंगद ने भी पूछा अंगद से, तो अंगद के द्वारा बताया गया कि मैं जा तो सकता हूं लेकिन वापस आने में मुझे संदेह है। अंगद को भी हम लंका नहीं भेज सकते। रही बात मेरी, जब मेरी तरुणाई अवस्था थी, जब जिस समय भगवान वामन ने राजा बलि से वो 3 पग भूमि मांगने के लिए अपना आकार बढ़ाया था, उस समय मैंने एक क्षण में, एक पहर में मैंने भगवान नारायण के साथ परिक्रमा की थी, लेकिन वह समय अब नहीं रह गया। लेकिन ये क्या देख रहा हूं, ये क्या? ये क्या? श्री हनुमान जी महाराज इस समय मान बैठे हैं